चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि कितने टाइप के हम लोगों का संख्या जनरली हम लोग को देखने को मिलते हैं और इन सभी संख्याओं को किस किस प्रकार के नाम से हम लोग जानते हैं, उन सभी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, तो जितने भी टाइप के हम लोगों को जनरली संख्या देखने मिलती है, उन सभी संख्याओं को हम लोगों ने एक पेटी में, एक थैला में रखा था, जिसको हम लोगों ने कहा था वास्तविक संख्या। फिर उस वास्तविक संख्या से जब हम लोग संख्याओं को छँटना स्टार्ट किए तो हम लोग को दो टाइप का संख्या मिला था, जिसमें से क्या, एक था मेरा परिमेय संख्या और एक था मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो वह संख्या जिसके अंदर में रूट रहता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और भी टाइप का होता है, लेकिन रूट जनरली हम लोग को देखने को मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि रूट उसमें रहेगा तो हम बोल सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो और फिर हम लोग आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या से हम परिमेय संख्या को छांट कर लाए तो वहाँ पर हमको तीन टाइप का संख्या देखने को मिला। एक मिला दशमलव, एक मिला भिन्न और एक मिला पूर्णांक। ठीक है, तो ये तीन टाइप का हमको संख्या मिला। फिर पूर्णांक को जब हम लोग छांटे तो पूर्णांक को भी हम लोग जब छांटना स्टार्ट किए तो वहाँ पर भी हमको दो टाइप का मिला। एक मिला पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को भी जब छांटना स्टार्ट किए तो वहाँ पर मिला प्राकृतिक संख्या। तो इतने टाइप का संख्याओं के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि इतने टाइप का संख्या होता है। तो संख्याओं का हम लोगों का मैथ में कि इस संख्याओं का कोई संख्याओं का इसी संख्या के साथ क्या संक्रियाएं करना पड़ता है। संक्रियाएं करना पड़ता है मतलब उसके कोई प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या के साथ संक्रिया करेगा। संक्रिया का कहने का मतलब होता है संख्याओं का, सभी संख्याओं का संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है ये संख्या इसके साथ क्या कर सकता है, या तो जोड़ कर सकता है, घटाव कर सकता है, गुना कर सकता है, भाग करता है। संख्या का मतलब होता है कोई संख्या दूसरे संख्या के साथ या फिर अपने संख्या के साथ में कुछ क्रिया करना ही संक्रिया कहलाता है। तो ये संख्या लोग आपस में कौन सा क्रिया करेंगे, या तो जोड़ेंगे, आपस में जोड़ होगा वहाँ पर, या फिर घटाव होगा, या फिर गुना होगा, या फिर भाग होगा। यही चार टाइप का संक्रियाएं होगी इस यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को, जैसे कि प्राकृतिक संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो क्या, जोड़ का संक्रिया हो गया। ठीक है, फिर घटाएंगे तो घटाव का संक्रिया गुना हो गया, गुना का संक्रिया हो गया, भाग करेंगे तो भाग का संक्रिया हो गया। ठीक है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या में भी जोड़ करेंगे तो पूर्ण संख्या में भी आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में ही या तो हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव से कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, या फिर हम पूर्णांक संख्या को भी क्या कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या में भी जब संक्रियाएं करेंगे तो उसमें जोड़ घटाव गुना भाग यही सब करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो इतने टाइप के संख्या पढ़े थे उन सभी संख्याओं को जो आपस में संक्रिया कराया जाता है तो वो संक्रिया हम लोग चार टाइप का करते हैं, जिसको या तो हम लोग संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, या फिर घटाते हैं, या फिर गुना करते हैं, या फिर उस संख्याओं को भाग करते हैं। ठीक है, तो ये जो संक्रियाएं होती है तो ऐसे ही नहीं होता है। ये सभी संक्रियाओं को करने के लिए भी, संक्रियाओं को करना भी कुछ करने से कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमारा जो मैथ्स है वो अच्छा से बने। ठीक है, तो इसीलिए सभी संख्याओं का संक्रिया करने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला नियम होता है हम लोग का समृद्ध गुण। इसको जानना ज़्यादा लाभदायक होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, समृद्ध का गुण जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, साहचर्य का गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, और एक होता है वितरण का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन सारी कम से कम ये चार नियम हम लोगों का जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं तो ये चार नियम का हम लोग हर एक जगह प्रयोग करते हैं, पर हम लोगों को यह पता नहीं रहता है कि हम कौन सा नियम का पालन कर रहे हैं, कौन सा नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप नाम सबको याद रखिएगा। पहला क्या होता है, समृद्धि गुण, साहचर्य गुण, क्रम विनिमय गुण, और एक होता है वितरण का गुण। तो यही सारा गुण हम लोग एक एक करके, जैसे कि प्राकृतिक संख्या में चेक करेंगे यह समृद्ध गुण का पालन करता है कि नहीं। जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो फिर वह समृद्ध का गुण को पालन कर रहा है कि नहीं, पालन कर रहा है। पूर्ण संख्या पर जब हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो देखेंगे कि वह साहचर्य के गुण का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। पूर्णांक संख्या पर जब हम लोग चेक करेंगे समृद्ध का गुण, और फिर जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो फिर वहाँ पर चेक करेंगे कि वह समृद्ध का गुण का पालन कर रहा है कि नहीं। उसी प्रकार जितने भी टाइप का संख्याएं हैं हम लोगों को, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, ये सारी संख्याएं जब हम लोग उस आपस में संक्रिया कराते हैं, जोड़ कराते हैं तो समृद्ध का गुण का पालन करता है कि नहीं, घटाव करते हैं तो समृद्ध का गुण का पालन करता है कि नहीं, गुना भाग में समृद्ध का गुण का पालन करता है कि नहीं, ये जानेंगे। फिर देखेंगे साहचर्य का गुण का पालन करता है कि नहीं, क्रम विनिमय का गुण का पालन करता है कि नहीं ये लोग। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग करने का समय वितरण का गुण का पालन करता है कि नहीं, जोड़ घटाव गुना करने के समय में। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानेंगे अभी एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समृद्धि गुण को। ये समृद्धि का गुण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस गुण को, समृद्ध गुण। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस गुण को, समृद्ध गुण को। पहला आता है हमारा समृद्ध गुण। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज
तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टीज यानी कि समृद्ध का गुण होता है वो पाया जाता है कि नहीं, हम लोग किस पर चेक करेंगे, ये प्राकृतिक संख्या के आपस में ही चेक करेंगे। जब हम लोग चेक करते हैं नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्या पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पर हम लोग चेक करते हैं। पहले केस में चेक करेंगे, ठीक है। तो समृद्ध का गुण हमको कैसे पता चलेगा कि ये समृद्ध का गुण का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका हम लोग पता लगाने का एक ही तरीका होता है। यदि हम समृद्ध के गुण में, ठीक है, कोई भी यदि हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के साथ प्राकृतिक संख्या का ही कोई संक्रियाएँ कराते हैं और उसका परिणाम भी अगर हमको कोई प्राकृतिक संख्या ही मिल रहा है, ठीक है, परिणाम भी अगर हमको प्राकृतिक संख्या ही मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वह जो है पालन करता है, अनुसरण करता है, ठीक है। ये हो गया मेरा चेक करने का नियम, रूल्स, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम प्राकृतिक संख्या पहले हम किस में चेक करेंगे, पहले हम जोड़ में चेक करेंगे। देखेंगे कि यह समृद्ध गुण का पालन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। देखिए अब हम कोई नेचुरल नंबर को ला रहे हैं, प्राकृतिक संख्या में करेंगे तो कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 जितने भी इन्फिनिटी तक संख्या रहता है उसको ले सकते हैं, लेकिन 0 को नहीं। तो 1 से लेकर के हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं 2। अब जोड़ का बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे, ठीक है। और एक और प्राकृतिक संख्या लेते हैं 1 2 3 में से हम 3 ही को ले लेते हैं। चलिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 मेरा क्या हो जाएगा, 5 होगा। क्या 5 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है, 5 एक प्राकृतिक संख्या ही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जोड़ में समृद्ध का गुण का पालन होता है, जोड़ में समृद्ध का गुण का पालन होता है, ठीक है। उसी तरह हम घटाव में चेक करेंगे तो घटाव में मेरे ये 2 लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे घटाव 3, तो बराबर मेरा क्या निकलेगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो मेरा निकलेगा -1। देखिए क्या ये मेरा प्राकृतिक संख्या के घर का है, क्या प्राकृतिक संख्या तो मेरा 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक जितना भी सारा संख्या रहता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या आ गया -1। तो -1 तो मेरा प्राकृतिक संख्या का घर का है ही नहीं, वो तो मेरा पूर्णांक संख्या का घर का है। मतलब ये घटाव में जो है समृद्ध का गुण का पालन नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम गुणा में चेक करेंगे, गुणा में इसी संख्या को लेंगे 2 3। अब हम गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, ये 2 तिया 6 मिल रहा है, 6। तो 6 मेरा प्राकृतिक संख्या का ही घर का है कि नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 आता है 6 प्लस में 6 है, मतलब यह प्राकृतिक संख्या का घर का है। मतलब यह जो है समृद्ध का गुण का पालन करता है। तो जोड़ में पालन कर रहा है, घटाव में नहीं कर रहा है, गुणा में कर रहा है। अब भाग में हम लोग चेक करते हैं, भाग में करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी हम 2 संख्या ले लेते हैं, इसी जैसे कि इसको नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो मेरा दूसरा टाइप का हो जाएगा। कोई तो ऐसा संख्या लेते हैं जो हम लोग का सुविधा हो, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 को लेते हैं, ठीक है, 2/4 को लेते हैं। तो हम जब इसको भाग करेंगे या फिर हम इसको जो इस तरह से करेंगे, 2 भाग का मतलब होता है /4, तो इसको करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 यानी कि निकलेगा मेरे क्या 1/2 निकलेगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.5 बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के घर में क्या, प्राकृतिक संख्या के घर में बट्टे में है कोई संख्या नहीं है, क्या दशमलव में है कोई संख्या नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भाग में होता है समृद्ध का गुण का पालन नहीं होता है, भाग में भी समृद्ध गुण का पालन नहीं होता है। यही है मेरा समृद्ध गुण, ठीक है। समृद्ध गुण का मतलब होता है कोई भी संख्या। फिर अगर हम लोग प्राकृतिक पूर्ण संख्या में भी वैसे ही चेक करेंगे, पूर्ण संख्या में होगा कि पूर्ण संख्या, जब हम लोग पूर्ण संख्या को, ठीक है, इस प्रकार से होता है मेरा समृद्ध का गुण हम लोग चेक कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या में। अब हम लोग चेक करते हैं पूर्ण संख्या में। चलिए इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार जो मैं बता रहा हूँ इतना सारा, तो ये हम लोग को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, यदि हम कोई प्राकृतिक संख्या और यदि हम कोई प्राकृतिक संख्या के साथ कोई दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या वो मेरा प्राकृतिक संख्या होगा।
तो आप बोलिएगा अगर यह नियम बता रहेगा तो हाँ बोलिएगा। फिर आप बोलिएगा कि यदि कोई प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या के साथ घटाते हैं तो क्या वह मेरा प्राकृतिक संख्या होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपको इस समृद्धि का गुण पता रहेगा तो आप बोलेंगे कि यदि हम कोई प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या के साथ घटाते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या की प्राप्ति नहीं होती है। यदि हम कोई प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या के साथ भाग देते हैं तो भी हमें प्राकृतिक संख्या की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको यह चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये टेबल। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं समृद्धि के गुण प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण में और पूर्णांक में। ज़्यादा इस सब में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही सब हम लोगों को ज़्यादातर परेशान करता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग किस में चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करते हैं पूर्ण संख्या में कि पूर्ण संख्या में यह समृद्धि गुण का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वैसे ही करेंगे, कोई दो पूर्ण संख्या लाएंगे और उसको या तो जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, मतलब उसमें कोई संक्रियाएँ करेंगे। यदि वो पालन करता है, मतलब यदि कोई पूर्ण संख्या को ऑपरेशन करने के बाद यदि कोई पूर्ण संख्या ही आता है तो हम बोलेंगे कि यह समृद्धि गुण का पालन करता है, और नहीं तो नहीं करता है। जैसे कि करते हैं, चलिए जैसे कि हम कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, कोई भी होल नंबर ले लेते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 और ले लेते हैं 3। इसके साथ में हम पहले क्या कराएंगे, पहले हम कराते हैं जोड़। तो जोड़ करने से हमको मिल रहा है 3 2 5। ये 5 मेरा पूर्ण संख्या का ही घर का सदस्य है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जोड़ जो है, जोड़ में पूर्ण संख्याएं समृद्धि गुण का, जोड़ में पूर्ण संख्या समृद्धि गुण का पालन करता है। मतलब यदि कोई पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो मेरा कौन सा संख्या निकलता है, एक पूर्ण संख्या ही निकलता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। घटाव में क्या होता है, कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी घटाव संख्या ले लेते हैं संख्या, जैसे कि हम ले लेते हैं 2। यह एक मेरा पूर्ण संख्या है, ठीक है, यह मेरा एक पूर्ण संख्या है। और ये 3, वही 3 को लेते हैं, ये भी मेरा एक पूर्ण संख्या है। यदि हम यहाँ पर घटाव की संक्रिया करते हैं, यदि हम यहाँ पर घटाव की संक्रिया कराएंगे, घटाव की संक्रिया करेंगे तो यहाँ पर मेरा निकलेगा कितना, -1। तो क्या पूर्ण संख्या के घर में कहीं पर माइनस का जिक्र किया हुआ है? नहीं, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि घटाव में समृद्धि गुण का पालन नहीं होता है। घटाव में पूर्ण संख्या में, घटाव में पूर्ण संख्या समृद्धि गुण का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब है यदि कोई पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण की संख्या के साथ हम लोग घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या की प्राप्ति नहीं होती है। वही ये समृद्धि गुण का पालन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब गुना में हम लोग ऐसे चेक करेंगे, कोई भी संख्या 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो क्या होता है 2 3 6, जो क्या आता है 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 0 क्या है मेरा, एक 0 क्या है, 0 भी मेरा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। मतलब क्या, ये भी मेरा पालन करता है, यानी कि गुना में भी जो होता है समृद्धि गुण का पालन करता है यह पूर्ण संख्या। भाग में चेक करते हैं, भाग में वैसे चेक करेंगे जैसे 2 को भाग करेंगे हम लोग 4 से, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा कितना, 2 का 2 1/2, या फिर हम बोल सकते हैं 0.5। तो इसके घर में, पूर्ण संख्या के घर में ना ही बट्टे में कोई संख्या होती है और ना ही दशमलव में कोई संख्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यह भी जो है पूर्ण संख्या जो है भाग में समृद्धि गुण का पालन नहीं करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यदि कोई पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण की संख्या के साथ भाग करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, क्या हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में देख लिए कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों में ही में जोड़ और गुना, जोड़ और गुना में ही हम लोग क्या होता है समृद्धि गुण का पालन कर रहा है, बाद बाकी सब में नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें पूर्णांक संख्या में चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यह पूर्णांक संख्या पर किस प्रकार से समृद्धि गुण का पालन करता है कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या में को भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, एक पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, और देखेंगे कि वही पूर्णांक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या का घर में 0 भी रहता है, प्लस वाला संख्या भी रहता है और माइनस वाला संख्या भी रहता है। हम लोगों को यहीं से पूछता है, अधिकतर चीज़ यहीं से ही हम लोग का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या को लेकर के, क्योंकि पूर्णांक संख्या के घर का ही सदस्य ये सब है, इसलिए अगर हम पूर्णांक संख्या को जान लिए तो ये भी मेरा हो ही गया जैसा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें करते हैं। तो इसमें पूर्णांक संख्या में यदि हम कोई पूर्णांक संख्या जैसे कि -2, माइनस वाला सब भी होता है, तो -2 और 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ में तो होता है मेरा, इसमें आएगा मेरा 1।
तो एक क्या है, क्या एक पूर्णांक संख्या नहीं है, होता है, यानी पूर्णांक संख्या के घर में प्लस का एक होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यह जो होता है जोड़ में समृद्ध गुण का पालन करता है। पूर्णांक संख्या जोड़ में समृद्ध गुण का पालन करता है। फिर घटाव में भी उसी प्रकार से चेक करेंगे। तो घटाव में हम लोग देखिए, ये 2 एक पूर्णांक संख्या है और ये -3 एक पूर्णांक संख्या है, दोनों के बीच में हम घटाव दे दिए। तो इस प्रकार से जब हम लोग संक्रिया कराएंगे इसको, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 5। तो ये क्या कर रहा है, घटाव करने पर भी मेरा क्या हो रहा है, समृद्ध गुण का पालन हो रहा है। घटाव करने पर भी मेरा समृद्ध गुण का पालन हो रहा है। ठीक है, ये इसी जगह पर हम लोग छकाते हैं। देखेंगे इस दोनों में ही हम लोग का घटाव में नहीं हो रहा था और भाग में नहीं हो रहा था, लेकिन पूर्णांक में हम लोग देख रहे हैं कि घटाव करने पर भी समृद्ध गुण का पालन किया जा रहा है। मतलब यदि हम कोई पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या के साथ घटाते हैं तो भी हम लोगों को एक पूर्णांक संख्या का ही प्राप्ति होगी, पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। ठीक है, और गुना में चेक करते हैं, तो गुना में भी हम लोग का 3 दूने 6, ये माइनस का 6, जो -6 होता है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हमको क्या एक पूर्णांक संख्या मिल रहा है, मतलब गुना में भी यह समृद्ध गुण का पालन करता है। भाग में उसी प्रकार से चेक करते हैं, कोई भी संख्या जैसे कि 2/4 और 2/4, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 2/4 होगा, 2 का 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आएगा। तो 1/2 होता है मेरा बट्टे वाला संख्या। बट्टे को या तो बट्टे में लिख सकते हैं या फिर हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं 0.5। तो ना ही यहाँ पर बट्टे वाला संख्या रहता है और ना ही मेरा दशमलव वाली संख्या रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जो पूर्णांक होती है भाग में समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है। पूर्णांक संख्या को यदि किसी दूसरे पूर्णांक संख्या के साथ भाग दिया जाए तो हमें पूर्णांक संख्या की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए अब हम लोग साहचर्य गुण के बारे में बात करते हैं। साहचर्य का गुण क्या होता है, देखिए साहचर्य का गुण भी इसी प्रकार से हम लोग जब कोई संख्याओं के साथ संक्रियाएं करते हैं तो उसमें एक गुण आता है साहचर्य का गुण। मतलब जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का साहचर्य का गुण भी रहता है, लेकिन हम शायद उसके बारे में परिचित नहीं है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि वो साहचर्य का गुण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो साहचर्य के गुण को इसका नियम को पालन करने के लिए हमको कम से कम 3 संख्याओं का लाना पड़ता है। जैसे कि पूर्णांक से हम लोग शुरू करते हैं, साहचर्य के गुण का पालन करता है कि नहीं पूर्णांक, हम पहले यही चेक करेंगे। तो कोई भी हम 3 साहचर्य के गुण, जैसे कि ये मेरा पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक और ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, मतलब कोई भी जैसे कि a + b + c कोई संख्या लाए, ये बराबर होना चाहिए a + b + c। हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको साहचर्य, पहले हम लोग का क्या, इसका और इसका जोड़ी बनाएंगे और फिर बाद में हम इसका और इसका जोड़ी बनाएंगे। और इस प्रकार से जब हम लोग इसको संकरण कराएंगे, मतलब इसका हल करेंगे, तो वो भी मेरा क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह जो है साहचर्य, जो पूर्णांक होता है वो साहचर्य के गुण का पालन करता है। तो जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में किस किस में करता है और किस किस में नहीं करता है वो जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जोड़ में हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं, मेरा पहला संख्या -2 ले लेते हैं और दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं 3। इसी पर ही कराएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पहले हम लोग जोड़ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर जोड़ देंगे और एक संख्या लेते हैं हम लोग, एक बड़ा संख्या नहीं, छोटा संख्या ले लेंगे और इधर भी हम लेंगे वही संख्या। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग क्या, इसी को ही लिए हैं मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम a1 मतलब i1 मतलब पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक। पहला पूर्णांक मेरा क्या है, ये है मेरा -2, दूसरा पूर्णांक है मेरा 3 और तीसरा पूर्णांक है मेरा 1। अब इधर में क्या, इसको जोड़ी बनाए हैं। देखिए अब ये क्या, जोड़ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ भी जोड़ होगा और यहाँ पर भी जोड़ होगा। क्या इसको हल करेंगे और हल करने के बाद यदि मेरा संख्या एक ही आता है, यदि हल करने के बाद मेरा पूर्णांक ही संख्या की प्राप्ति होती है, भागशाली मार देंगे नहीं तो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको हल करके देखते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है बोडमास का नियम, नहीं पता तो हम आगे पढ़ा भी करेंगे, बताएंगे ही। ठीक है, तो लेकिन आप इतना याद रखिए, कभी भी हल किया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर में कोई रखा हुआ है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को बनाया जाता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो -2 और +3 क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा और प्लस ये बाहर वाला 1 और इधर भी मेरा क्या हो जाएगा, इधर मेरा -2 और अंदर वाला को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 और 1, 3 और 1 4। इसको जब हल किए तो ये हो जाएगा मेरा 2
और ये हो गया मेरा, ये भी मेरा हो गया मेरा प्लस में 2, यानी कि दोनों मेरा क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या सहचार्य गुण का जोड़ में अनुसरण करता है, इस नियम का पालन करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। मतलब एक पूर्णांक संख्या, कोई भी 3 पूर्णांक संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे और कोई संक्रियाएं कराएंगे जोड़ में, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप घटा में, गुना में और भाग में खुद से ही चेक कर सकते हैं कि यह जो है सहचार्य नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सहचार्य नियम को आप खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इसको इतना जानना है कि सहचार्य नियम में होता क्या है। मतलब कोई भी हमको पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ले लेना है और उसमें से तीनों संख्या को लेना है। पहले 2 को आगे वाला को ब्रैकेट के अंदर में रखना है, फिर बाद में 2 को पीछे वाला को ब्रैकेट में रखना है और इस प्रकार से उसको हल कर देना है। ठीक है, और हल करने के बाद यदि वो संख्या मेरा पूर्णांक संख्या का घर का ही होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सहचार्य नियम को पालन करता है। तो जोड़ में, घटा में, गुणा में, भाग में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्रम विनिमय। ये क्रम विनिमय क्या होता है, चलिए अब हम लोग समझते हैं ये कि क्रम विनिमय को समझते हैं। और क्रम विनिमय जब हम लोग संक्रियाएं कराएंगे, जोड़ घटा गुना भाग, तो मतलब कोई भी संख्या रहता है, इस संख्या में हम लोग कोई भी संख्या पर संक्रियाएं कराएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि वह क्रम विनिमय का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम का मतलब होता है कोई भी हम 2 संख्या, हम अभी बार बार उस टेबल को नहीं बनाएंगे क्योंकि ऐसा करने से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो मैं स्पेशली सिर्फ पूर्णांक के बारे में बताऊँगा, पूर्णांक फिर आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए कोई भी अगर संख्या को लेते हैं ए और बी, ठीक है, और इसी का अगर हम लोग क्रम को उल्टा कर दें, मतलब संख्या आगे का पीछे को आगे कर देते हैं, यानी कि बी और ए, इस पर हम लोग कोई भी संक्रिया कराते हैं। पहले हम लोग क्या जोड़ करा कर देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जोड़ अगर करा कर देखते हैं, कोई भी संख्या हम ले लिए, जैसे कि 2 ले लिए और ये 4 ले लिए, 2 कर दिए, तो अभी मेरा 6 ही आया और इधर भी मेरा 6 ही है। मतलब क्रम विनिमय का पालन जोड़ में क्या करता है, इसका पालन करता है। ठीक है, फिर हम लोग इसी प्रकार से घटाव में देखते हैं, घटाव में करता है कि नहीं करता है। जब हम लोग घटाव कर देंगे तो जैसे कि मेरा ये हो गया मेरा 2, 4 ले लेते हैं और ये हो गया मेरा 2, ए हो गया मेरा 4, बी हो गया मेरा 2। इसी प्रकार से बी कितना है, बी को लिए हैं 2 और ए को लिए हैं हम 4। इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो घटाव करने से 4 में से 2 घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 2 और 2 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा हमारा -2। तो इस प्रकार से हम देखें जो क्रम विनिमय का नियम होता है वो घटाव में पालन नहीं होता है, घटाव में क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्रम विनिमय का नियम जो होता है घटाव में पालन इसका नहीं होता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या गुना में भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे गुना में चेक करेंगे तो 4 दूना 8 हो रहा है और इधर भी मेरा 2 चौके 8 हो रहा है, यानी कि गुना में जो है क्रम विनिमय का नियम का पालन कर रहा है। गुना में क्रम विनिमय का नियम का पालन हो रहा है, क्रम विनिमय का नियम का पालन हो रहा है गुना में। अब हम लोग भाग में चेक करके देखते हैं कि भाग में यह नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाग में हम लोग इस नियम का पालन करके देखेंगे इस प्रकार से। तो इधर से अगर भाग करेंगे तो इधर से 2 आएगा और इधर से भाग करेंगे तो इधर से आएगा मेरा 2/4, मतलब 1/2, 1/2 आएगा, जो एक दूसरे के क्या नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसका मतलब होता है क्रम विनिमय का नियम जो है भाग में पालन नहीं करता है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल भी क्रम विनिमय के भाग में नहीं कर सकता है। ये आपको चेक करना होगा, पहले पूर्णांक में रख करके सिर्फ पूर्णांक का ही संख्या लेंगे और पूर्णांक के संख्या में ही जोड़ करके देखेंगे कर रहा है कि नहीं कर रहा, पूर्ण लेंगे कर रहा है कि नहीं कर, पूर्णांक लेंगे कर रहा है कि नहीं करें। तो आपको क्रम विनिमय को समझाना है कि किस प्रकार से क्रम विनिमय का मतलब होता है कोई 2 संख्या को लेंगे और उसी को आगे पीछे करके अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घटाव करेंगे दोनों को तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर, तो वही होता है मेरा क्रम विनिमय। ठीक है, तो क्रम विनिमय का चेक आप लोग कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब अगला आता है मेरा वितरण का नियम। ये हम लोग को साथ कभी नहीं छोड़ने वाला नियम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वितरण नियम को समझ लेते हैं कि वितरण नियम किस प्रकार से। वितरण का मतलब होता है बांटना, बांटना को ही वितरण कहते हैं, बंटन नियम जिसको बोलते हैं। तो देखिए कोई भी हमको संख्या दिया रहता है, हम लोग जोड़ में घटा में किसी में भी कर सकते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इधर भी मेरा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी सी हो गया। अब हम इस पर पहले हम जोड़ में चेक करेंगे वितरण का नियम को। तो जोड़ में चेक करने का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे जोड़ का चिन्ह।
वितरण का नियम इस प्रकार से होता है। वितरण का नियम में हमेशा कोई 3 संख्या में से एक संख्या जो है 2 संख्याओं के साथ गुना में रहता है। इस पर अब वितरण नियम को समझते हैं। जो वितरण नियम होता है वह 2 चीज़ पर लागू होता है, या तो जोड़ पर होगा या फिर योग पर, गुना पर योग का वितरण नियम, या फिर गुना का घटाव पर वितरण नियम जो है वो लागू होता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे हम लोग बोल सकते हैं योग पर तो यहाँ पर गुना का नियम का पालन किया जाता है। गुना का नियम का पालन का मतलब होता है कि ए बी के साथ भी गुना होगा, मतलब ए गुना बी हो गया। फिर जो चिन्ह मेरा यहाँ पर दिया हुआ है वो भी मेरा प्लस है तो प्लस होगा। इसके बारे में हम और डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर ए और सी के बारे में, मतलब ए बी के साथ भी गुना होगा, उसी प्रकार से ए सी के साथ भी गुना होगा, ए सी के साथ भी गुना होगा। अगर ऐसा होता है तो वितरण नियम का पालन होता है। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे हम एक नहीं लेते हैं, 2 -3, 4 -3 ऐसा ले लेते हैं। अब इसको हम उसी प्रकार से करते हैं, 4 और 2 को गुना करते हैं तो क्या होता है मेरा इधर में 2 × 4 माइनस 2 × 3, 2 × 4, 2 × 3 माइनस, ठीक है। अब इसको इधर से हल करेंगे तो ये मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 1, 2, 4, 1, 2, 2 क्या 2 हो गया इधर। अब इधर हम लोग चेक करते हैं, इधर में मेरा हो जाएगा क्या 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से इधर में मेरा क्या हुआ 2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं योग पर जो है गुना, योग पर गुना का वितरण नियम का पालन होता है। तो वितरण नियम यही होता है, और यही वाला चीज़ हम लोग को अलजेब्रा बोलो या फिर जितने भी बहुत सारे मैथ जब हम लोग बनाएंगे तो ये वितरण नियम का पालन हम लोग को करना पड़ता है। यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है, कभी कभी हम लोग को और भी ज़्यादा संख्या दिया रहता है। इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे a × 3b + 2c + 8 इस प्रकार से दिया है। मतलब इसको इसके साथ भी गुना करना है, इसके साथ भी गुना करना है और इसके साथ भी गुना करना है। यही है मेरा वितरण का नियम, ठीक है।